क्या होगा अगर एक दिन आप दुनिया की सबसे खतरनाक खबर मिस कर दें और जब तक आपको सच्चाई पता चले तब तक पूरी दुनिया बदल चुकी हो। आज की कहानी है माइक की। एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी में जो होगा वो आपको हिला देगा। कहानी शुरू होती है माइक से, जो टीवी पर चल रही एक बेहद जरूरी खबर मिस कर देता है। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि एक खतरनाक वायरस जो रेबीज जैसा है पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। लेकिन माइक को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो घर का सामान लेने बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे कई एम्बुलेंस दिखाई देती हैं, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है। जब वो सुपरमार्केट पहुंचता है तो वहां लोग घबराकर तेजी से सामान भर रहे होते हैं, लेकिन माइक बस अपनी जरूरत का सामान लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचकर वो अपनी बिल्ली को खाना खिलाता है और अपनी पत्नी का ब्रेसलेट उसे पहना देता है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। अब इस दुनिया में उसका सिर्फ एक सहारा था, उसकी बिल्ली। रात को अचानक उसकी बहन का वीडियो कॉल आता है। वो बताती है कि यह वायरस खबरों से भी ज्यादा खतरनाक है। सरकार ने एक सुरक्षित टापू बनाया है और उसे तुरंत वहां आने को कहती है। माइक पहले मना करता है, लेकिन आखिरकार वो जाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन वो एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन तभी सभी फ्लाइट्स अचानक रद्द हो जाती हैं और एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। सब लोग अपने घर जाएं और खुद को क्वारंटाइन करें। अब माइक को समझ आता है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। घर लौटते वक्त वो देखता है कि सेना उसके पड़ोसी को पकड़ कर ले जा रही है। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर माइक अंदर तक डर जाता है। अब उसे समझ आता है यह वायरस कितना खतरनाक है। धीरे धीरे शहर पूरी तरह बंद हो जाता है। खाना खत्म होने लगता है। माइक मजबूर होकर बाहर निकलता है, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। संक्रमित लोग इंसानों पर हमला कर रहे थे। वो अपनी जान बचाकर घर लौटता है और अपने घर को किले में बदल देता है। दरवाजे बंद, कैमरा सेट, हर तरफ सुरक्षा। 15 दिन गुजर जाते हैं, कोई खबर नहीं, कोई इंसान नहीं। भूख उसे फिर बाहर निकलने पर मजबूर करती है। तभी उसे एक बुजुर्ग महिला मिलती है जो उसे खाने का रास्ता बताती है। दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। एक दिन रेडियो पर संदेश आता है। लोगों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। माइक जाना चाहता है, लेकिन महिला नहीं जा सकती। अगले दिन माइक उसे लेने जाता है और देखता है उसने खुद अपनी जान ले ली ताकि माइक पर बोझ न बने। यह माइक को अंदर से तोड़ देता है। अब माइक अकेला निकल पड़ता है। रास्ते में उसे जॉम्बीज का सामना करना पड़ता है। वो मुश्किल से बचता है और समुद्र की ओर निकल जाता है। वहां उसे एक बोट मिलती है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। एक पेट्रोलिंग बोट उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन वहां के लोग भरोसेमंद नहीं होते। रात में माइक को पता चलता है वहां लोग गायब किए जा रहे हैं। वो भागने का फैसला करता है। वो विक्टर के साथ भाग निकलता है। दोनों एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां कुछ बच्चे, एक नर्स और एक डॉक्टर जिंदा होते हैं। विक्टर घायल होता है। डॉक्टर उसकी जान बचाता है। अब उनका लक्ष्य था हेलीकॉप्टर तक पहुंचना। हॉस्पिटल के बाहर जॉम्बीज की भीड़ थी। माइक और उसकी टीम लोहे का घेरा बनाकर आगे बढ़ते हैं। एक एक करके सब हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं। माइक नीचे रहकर लड़ता है। आखिरकार वो भी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। माइक खुश होता है और अपनी बहन को कॉल करता है। कहता है, मैं आ रहा हूं। लेकिन बहन की आवाज कांपती है। यहां भी सब खत्म हो चुका है। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है और कॉल कट जाता है। अब सवाल यह है, क्या माइक अपनी बहन तक पहुंच पाएगा? क्या कोई जगह अब सुरक्षित बची है, या यह दुनिया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है? यह जानने के लिए इंतजार करें अगले पार्ट का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प और खतरनाक कहानियां आपके लिए रोज लाते रहेंगे। धन्यवाद।